अभी तक रूमर्स चल रही थी कि इंडियन टीम बीसीसीआई एशिया कप को बॉयकॉट कर देगी या फिर करना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स को बॉयकॉट करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए। बट अभी कुछ क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया था कि गवर्नमेंट क्या कहती है, बिकॉज बीसीसीआई कैन टेक अ स्टैंड और नॉट, यू डोंट नो। अब क्लैरिफिकेशन आ चुका है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है, स्टेटमेंट आया है उनका, क्लियर स्टेटमेंट आया है कि इंडिया विल प्ले multilateral tournaments with Pakistan if they're playing, but no bilateral tournaments of any kind, not even just cricket, any other tournaments. But अगर multilateral tournament होते हैं, जैसे ये एशिया कप है, हमने हॉकी का भी सुना है, वो उसकी भी न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पाकिस्तान टीम will be allowed to come for multilateral tournament. In cricket is not completely sure, but hockey team को तो allowed कर दिया था. So these kind of things are still up in the air. बीसीसीआई से पूछा गया कि अगर पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होता है मल्टीलैटरल तो क्या किया जाएगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, विल बी प्ले एन हाइब्रिड टूर्नामेंट। सो अगेन दैट वाजंट क्लियर, दैट हैजंट बीन मेड क्लियर। सो विल टॉक अबाउट दिस विद आवर गेस्ट संजय दीक्षित जी, वेलकम अगेन। Hello everyone at the JD Sports. Wonderful being here once again. वेलकम अगेन संजय जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। सो अब देखिए, ऑफिशियली बीसीसीआई को हम ब्लेम नहीं कर सकते, प्लेयर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते। नाउ वी नो दैट गवर्नमेंट इज सेइंग यू आर allowed to play and you should play, because the reason has been given that why we are allowing is that we follow the Olympic charter. We want to play the Commonwealth Games, we want to host the Commonwealth Games, we want to host the Olympics possibly in 2036. तो हम ओलंपिक चार्टर को फॉलो करते हैं, जिसमें वी कांट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, रेशियल रीजंस एंड दिस एंड दैट। तो दैट इज व्हाट्स बीइंग सेड, बट पब्लिक सेंटिमेंट इज कंप्लीटली अगेंस्ट दिस। व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली हम लोगों ने वैसे तो एक बार यहाँ पे डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस द न्यू स्पोर्ट्स बिल व्हिच इज नाउ द स्पोर्ट्स एक्ट। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट बन गया, वो अब लागू हो गया, नोटिफाई हो गया। तो अगर उसको स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट को देखे तो उसमें एक बहुत बड़ी अनॉमली थी जिसको एड्रेस किया गया। वो अनॉमली देखी जाती थी जब भी यहाँ पे चुनाव वगैरह हुआ करते थे और झगड़े होते थे आपस में, तो जो इंटरनेशनल बॉडी, जो एफिलिएटिंग बॉडी है, क्योंकि कोई भी भारत की जो फेडरेशन है वो एफिलिएटेड है किसी न किसी इंटरनेशनल बॉडी से, और उसी की बेसिस पे उसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का राइट मिलता है जी। तो उस वजह से कई बार जो है ना, कोर्ट्स उल्टे पुल्टे डिसीजन दे देते थे जो कि इंटरनेशनल जो उनकी बॉडी होती थी उसके अगेंस्ट में होते थे। तो इस एक्ट में ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट between the local bodies rules and international bodies rules, तो इंटरनेशनल बॉडी के रूल प्रिवेल करेंगे। ये इसमें यहाँ इन्होंने जो झगड़े हुआ करते थे उसको लेके ये एक्सप्लिसिट कर दिया है कि भाई अगर ऐसा होगा तो जो इंटरनेशनल बॉडी का जो रूल है वो माना जाएगा। तो इफ यू लुक एट दिस ऑर्डर, इट इज कंसिस्टेंट विथ द स्पोर्ट्स एक्ट। Okay. It is consistent with the Sports Act. और there is always this chance, क्योंकि अगर आप इस तरह से लेके इंटरनेशनल बॉडी के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाके आप टूर्नामेंट बायकॉट कर देंगे तो यू रन दी रिस्क ऑफ बीइंग सस्पेंडेड और एक्सपेल्ड। Okay. ये जब कोई भी नहीं जा रहा था तो वो डेविस कप का एक मैच हुआ था पाकिस्तान में, और अल्टीमेटली टेनिस बॉडी ने कहा कि हम आपको एक्सपेल कर देंगे। आईटीएफ ने कहा कि अगर आपने नहीं खेला ये और इस ग्राउंड पे, अगर इसको आपने फॉरफिट किया, बायकॉट किया, तो दे हैड टू गो एंड प्ले। जीते बात अलग है, बट दे हैड टू गो टू पाकिस्तान एंड दे प्लेड इन पाकिस्तान। तो इसका जो दूसरा, जैसे कि अब क्रिकेट की बात करते हैं, तो
क्रिकेट में आप कितनी दादागिरी कर सकते हैं? हाँ, एशिया कप में आप दादागिरी कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन कैन यू डू इट इन एन आईसीसी टूर्नामेंट? दैट इज द क्वेश्चन। आपने आज कर दिया, मैं कहता हूँ कि चलिए एशिया कप में आप दादागिरी कर सकते हैं, तो नहीं खेलते, नहीं जाते, ओके, बैकआउटेड एशिया कप, फाइन। तो उसके बाद फिर क्या होगा? आईसीसी में टूर्नामेंट में फिर क्या होगा? फिर अगेन दे विल बी कॉल्स कि आप आईसीसी में बैकआउट कीजिए। आखिरकार आपने एशिया कप बैकआउट किया था, अब आईसीसी में बैकआउट कीजिए। अब यहाँ पे ये होता है कि भाई देखिए, दादागिरी होती है और बायकॉट करते हैं, और पॉलिटिक्स को लेके अमेरिकन और रशियन ब्लॉक्स में कब से तमाशा चल रहा है, रशिया को बैन कर दिया है। तो भाई अगर इसका जो असली जो वो है, वो ये है कि अगर आपके पास इतनी पावर है तो आप बायकॉट मत कीजिए, आप पाकिस्तान को बैन कराइए। That is your true soft power. That is the true soft power. You get Pakistan banned in ICC. एशिया में तो अभी उसका वो पाकिस्तान का ही जो आपने बना रखा है उसको अध्यक्ष, yes. वो उनका होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला। तो वहां पे कोई चांस नहीं है। या तो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ दीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई आपने, उसका पर्पस क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्रिकेट पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर पॉलिटिक्स। आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आप इसलिए खेलते हैं कि आईसीसी में आपको इनके सबके वोट मिल सके, इसीलिए आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपना पैसा नहीं लेते, बाकियों में बांट देते। और एशिया कप कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस इंडिया पार्टिसिपेट्स। इनफैक्ट टुडे तो इवन any world championship also cannot be successful unless India participates. Any tournament, any cricket tournament cannot succeed. Any cricket tournament. Yes. इंडिया के पार्टिसिपेशन के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बाकी जो बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ क्रिकेट होता है, वहाँ पर क्रिकेट किसी में भी फर्स्ट स्पोर्ट्स नहीं है। ना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में फुटी इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स, फुटी के बाद भी रग्बी, फुटी है, रग्बी है, इवन स्विमिंग एंड एथलेटिक्स। It's definitely third number, not the number one. ओके, नंबर 1 इज फुटी। नंबर 1 इज फुटी। थोड़ा रीजनलिज्म है यहाँ पे, क्योंकि विक्टोरिया में और सदर्न स्टेट्स में बहुत खेला जाता है फुटी। ऊपर न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में खेला जाता है रग्बी, और वहाँ पे तो यू कैन सी द टीम्स ऑल्सो, कम से कम 20 में से 8-9 टीम्स तो सिर्फ विक्टोरियन है। सो एंड देन देयर इज रेस्ट ऑफ द स्प्रेड आउट। बट यस, यू आर राइट, लाइक एंड इंग्लैंड में फुटबॉल इज नंबर 1 hands down, and cricket comes I think second, and there might be some other sports, rugby भी वहाँ पे काफी big है, but you're right. but आपने अच्छा context दिया इसमें, and but what is this? इंग्लैंड में तो और भी हालत खराब है। इंग्लैंड में फुटबॉल इज, सॉकर इज नंबर 1। हाँ, सॉकर के बाद फिर रग्बी आता है वहाँ पे। करेक्ट। अच्छा, अमेरिका में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, अमेरिका में क्रिकेट इज वेरी स्मॉल एनीवे। But what is this news? जो हॉकी वाली जो क्या न्यूज थी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि हॉकी में हमने आई थिंक अलाउ तो कर दिया पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज बॉयकॉटिंग कि हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान कैन बॉयकॉट एनीवे, क्योंकि पाकिस्तान इज नाउ राइट नाउ नंबर 18 और 19 इन द रैंकिंग। तो उनको ये पता है कि वो और किसी वर्ल्ड टूर्नामेंट में तो क्वालिफाई करने नहीं है। उनको ये भी पता है अच्छी तरह से, तो दे हैव टेकन दैट रिस्क। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन ऑल वर्ल्ड बॉडीज नाउ देयर शुड बी कंसर्टेड एफर्ट टू बायकॉट पाकिस्तान और टू बैन पाकिस्तान। जैसे एक कंसर्टेड एफर्ट किया गया था जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुआ करती थी, तो सबने मिलकर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड स्पोर्ट से बैन कर दिया था। तो जो राइट काइंड ऑफ थिंग टू डू, जो इंडिया शुड डू, और मेरे ख्याल से इनको इस वक्त करना चाहिए, दी राइट अप्रोच इज टू हैव पाकिस्तान बैंड। या शुरू करो आप क्रिकेट से, क्योंकि वहां आपकी पावर है, शुरू करो आप।
सेट अ और स्टैंडर्ड उसके लिए आप यू कैन हैव इनफ एविडेंसेस इनके प्लेयर्स क्या करते हैं, इनके प्लेयर्स ग्राउंड में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, और रिजवान क्या कहता है कि साहब कि हम काफिरों को नहीं आने देंगे और मैं काफिरों के साथ नहीं खेलना चाहता। इनका कैप्टन है, टेस्ट मैच कैप्टन है इनका, करेक्ट। टेस्ट कैप्टन इनका इस तरह की बातें कर रहे हैं। दीज आर द ग्राउंड्स दैट यू टेक एंड शो एंड हैव देम बैंड। बिकॉज अब ओलंपिक चार्टर बैन की बात करवाओ होती ना है ना, तो पाकिस्तान उसमें को, बजाय इसके कि साहब क्या? कि हमें अच्छी तरह से पता है कि हम पाकिस्तान को धोएंगे, उससे बड़ा हमें आनंद आएगा। ओके, किसी भी फॉर्म में। ये डिस्कशन हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था, याद है आप? यस यस, कि चैंपियंस उनको ट्रॉफी रगड़ो तो में ज्यादा मजा आएगा। कि रगड़ो तो ज्यादा मजा आएगा, और उन्हें रगड़ा और बहुत मजा आया। हम्म, और उसके बाद पाकिस्तानी खूब रोए, दे वर द होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, और सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए। मेरे ख्याल से तीन जितने 3 मैचेस खेले थे, 4 मैचेस खेले थे, 4 में से 3 हारे थे शायद, और एक आई थिंक सो, द फिनिश लास्ट आई थिंक, हम्म, जहां तक मुझे याद ग्रुप पड़ स्टेज रहा में ही बाहर थे वो। है। एक शायद वो 1-1 हो गया था, टाई हो गया था वो, सॉरी रेंड ऑफ हो गया था, आई थिंक सो। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हार गए थे, तो 1 पॉइंट इनको मिला था। तो कितना मजा आया था, कितना मजा आया था, हमने कितना एंजॉय किया था उसके ऊपर, हमारे कितने सारे इवेंट, कितने सारे जो वो वीडियोस बने थे। यस, तो दैट वाज मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है, इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ व्हिच दे हैव जस्ट पास्ड, नंबर 1। बट पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्पोर्टिंग वर्ल्ड में कैंपेन तो होनी चाहिए, नहीं तो इट विल गो टू एक्सट्रीम लेंथ्स। कल को ओलंपिक्स में नदीम विल क्वालिफाई, नीरज चोपड़ा विल क्वालिफाई, तो फिर आप क्या कहेंगे? नीरज चोपड़ा यू बायकॉट। You can't put it on the players, that's clear, and on the sports bodies. Government has to take a stand, या आप which is ओलंपिक्स को बायकॉट कर देंगे क्या, क्योंकि ओलंपिक्स में पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करेगा? Will you कॉमनवेल्थ do अगर that? कराना चाहते हैं फिर से उसमें भी करेगा। सो तो आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। देखिए, public sentiment is definitely against it because we get a lot of comments, we are hearing everywhere also, social media पे या normal media पे भी देख लें कि public wants to boycott it. चलिए अब उसका कितना असर होता है, that we also need to see, and but in the end ये होता है कि सबको पब्लिक तो क्या खेलना बायकॉट पाकिस्तान। करेगी, वही वाली बात है कि विल यू गेट मोर प्लेजर आउट ऑफ सीइंग पाकिस्तान लूज, और विल यू गेट मोर प्लेजर आउट ऑफ boycotting Pakistan and seeing Pakistan win the championship? करेक्ट, बिकॉज इफ वी डू बॉयकॉट, अब जैसे हुआ था ना, ये प्राइवेट जो लीग थी, लेजेंड्स लीग, वो प्राइवेट लीग थी, प्राइवेट लीग में आराम से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, नहीं खेला, उनको बाय मिल गया, विच इज़ उसकी वजह से वो क्वालिफाई हो गए, फाइनल में जरूर हार गए बट फाइनल तक पहुंचे। तो फिर यही होगा, वी ऑब्वियसली डोंट वांट टू सी, बट अगेन वी वी आर स्टिल फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्शन एंड अ बॉयकॉट, वट एवर फॉर्म इट टेक्स, वी नीड टू डू दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक संजय जी। देखिए, अब थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट, थोड़ा ऑफ सीजन नहीं, इंडियन टीम का, एज इन देयर इज नो इंटरनेशनल गोइंग ऑन, देयर इज अ न्यू डिक्टेट। अभी बीसीसीआई की रिपोर्ट आई है कि दुलीप ट्रॉफी में काफ़ी प्लेयर्स को अभी लिया नहीं। साउथ जोन में एक टीम निकाली जिसमें केएल राहुल, सिराज और बाकी कुछ प्लेयर्स है, साई सुदर्शन, इन लोगों को नहीं लिया टीम में। बट बीसीसीआई सेज कि नहीं, आपको दुलीप ट्रॉफी में अगर ये फिट है, अवेलेबल हैं, तो उनको भी खेलना चाहिए, खेलना पड़ेगा। काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस इज कि अगर ये 4-5 प्लेयर है साउथ जोन में कम से कम, और मोर देन दैट, आई थिंक 6 प्लेयर्स थे, व्हाट हैपेंस टू द एक्चुअल अपकमिंग प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में खेल खेल के अपने को आना चाहते हैं ऊपर टीम में, इंडियन टीम में आना चाहते हैं, इंडिया ए के लिए खेलना चाहते हैं, इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, वोंट दे मिस आउट? Again, if the test players or the contracted players are not playing, तो और दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं, तो उसका एक और भी इम्प्लीकेशन है कि भाई जो क्वालिटी है वो नीचे चली जाती है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं, It's a दोनों fine सिचुएशंस balance. हैं, It's difficult. यू रिक्वायर दैट फाइन बैलेंस। तो इसमें ये ज़रूर है कि भाई
कुछ में खेल लो, कुछ में बैठे रहो, इस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि देयर आर सम टेस्ट मैचेस आ रहे हैं ना अभी कुछ, तो उसके लिए भी थोड़ा फिट रहने का, दैट माइट बी आल्सो बी द थिंकिंग बिहाइंड फॉर बीसीसीआई की देयर आर नॉट इमीडिएटली, अभी तो एशिया कप है, बट देयर इज अ वेस्ट इंडीज टूर, वेस्ट इंडीज टीम कमिंग हियर, सो वेस्ट इंडीज टीम इज कमिंग हियर। वेस्ट इंडीज उनकी वनडे टीम तो अच्छा कर रही है। हाँ पाकिस्तान को हरा दिया उन्होंने। उनको देखिए आजकल कोई भी हरा रहा है वैसे भी तो सो इट्स 34 साल में हराया शायद पहली बार। Yes, that was a record for them. At home, they beat Pakistan in an ODI series. That was their record, which is a good thing. We need a strong West Indies. We need stronger other teams to play against. तब थोड़ा मजा आता है in big tournaments. But let's see. It's a fine balance that we discussed. Duleep Trophy is a prestigious tournament. इसमें zonal tournament होता है. And let's see कौन खेलता है अभी. I'm not sure सबकी टीम्स आई हैं, सब जोन्स की टीम्स आई हैं, बट साउथ जोन की डेफिनेटली आई है, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने ये रिपोर्ट डिक्टेट निकाला है अपना. We'll keep an eye on this. Domestic भी हम कवर करते हैं viewers. We talk about all these small news every day. Every other day we have some new videos releasing, and we have some short videos for you as well. So keep liking and subscribing to our channel, and subscribe as well. And let us know in the comments आपको क्या लगता है. Thank you again Sanjay ji for joining us today. Thank you. So viewers, what do you think? ये बताइए कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो डिक्लेरेशन है, रिपोर्ट आई है कि इंडिया विल प्ले द मल्टीलैटरल्स बट नॉट द बायलैटरल्स विद पाकिस्तान. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? एंड अदर देन दैट, शुड वी बॉयकॉट, जैसे हमने बात की, किस तरह का बॉयकॉट, शुड वी एक्चुअली ट्राई एंड गेट पाकिस्तान बैंड इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज दिस विल कीप हैपनिंग. ये कोई अभी की बात नहीं है. वी नो दिस इज नॉट गोना स्टॉप. And what's the best method? Let us know in the comments, and what do you think? As I said, keep liking and subscribing as well. Thank you.